हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रीज चैप्टर के बारे में। तो चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। द पोएम ट्री इज रिटन बाय टीना मॉरिस। ट्री कविता टीना मॉरिस द्वारा लिखी गई है। द पोएटेस ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन ह्यूमन लाइफ। कवयित्री ने मानव जीवन में वृक्षों के महत्व का सुंदर वर्णन किया है। शी सजेस्ट्स दैट लाइफ इज नॉट लाइफ विदाउट ट्रीज, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। वो सुझाव देती है कि पेड़ों के बिना जीवन जीवन नहीं है, लेकिन यही हो रहा है। Nobody imagined that trees would stop whispering. किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि पेड़ फुसफुसाना बंद कर देंगे। Nobody thought that pale death would overtake a green tree. किसी ने नहीं सोचा था कि पीली मौत एक हरे पेड़ पर हावी हो जाएगी। Nothing can compensate the loss. नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता। No efforts to create an artificial tree can give us real joy. कृत्रिम पेड़ बनाने का कोई भी प्रयास हमें वास्तविक आनंद नहीं दे सकता। That would be piling rubbish on rubbish through paint and brush, that is plastic materials. वो पेंट और ब्रश यानी प्लास्टिक सामग्री के माध्यम से बनाए गए कृत्रिम पेड़ का कूड़े पर कूड़ा जमा करना होगा। We may succeed in making a real looking tree, but it would not be real. हम एक वास्तविक दिखने वाला पेड़ बनाने में सफल हो सकते हैं, लेकिन वह वास्तविक नहीं होगा। No buds would blossom for us to see and wonder. हमारे देखने और आश्चर्य करने के लिए कोई कलियां नहीं खिलेंगी। No amount of loving care can move a lifeless tree to life. किसी भी तरह की प्यार भरी देखभाल एक बेजान पेड़ को जीवंत नहीं कर सकती। When the wind blows through the branches and leaves, it seems that the trees are singing. जब हवा शाखाओं और पत्तों से होकर गुजरती है, तो ऐसा लगता है कि पेड़ गा रहे हैं। The poet waits in vain for the shooting up and growth of new leaves on a dead tree. कवि एक सूखे पेड़ पर नए पत्तों के उगने का व्यर्थ इंतजार करता रहता है। If trees are not taken care of, human life will be in danger. यदि पेड़ों की देखभाल नहीं की गई, तो मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। When the trees get dry, there is no more whispering of the leaves. जब पेड़ सूख जाते हैं, तो पत्तों की सरसराहट नहीं सुनाई देती है। Questions and answers. Question 1. What will happen if the trees are not taken care of? यदि पेड़ों की देखभाल नहीं की गई, तो क्या होगा? Answer. If trees are not taken care of, human life will be in danger. यदि पेड़ों की देखभाल नहीं की गई, तो मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। Question 2. What happens when the trees get dry? क्या होता है जब पेड़ सूख जाते हैं? Answer. When the trees get dry, there is no more whispering of the leaves. जब पेड़ सूख जाते हैं, तो पत्तों की सरसराहट नहीं सुनाई देती है। Question 3. What does the poet wait in vain for? कवि किस बात की व्यर्थ इंतजार करता रहता है? Answer. The poet waits in vain for the shooting up and growth of new leaves on a dead tree. कवि एक सूखे पेड़ पर नए पत्तों के उगने की व्यर्थ इंतजार करता रहता है। Question 4. What does the poet mean by piling rubbish on rubbish? कूड़े पर कूड़ा जमा करने से कवि का क्या अभिप्राय है? Answer. The poet means by the above expression that painted, artificial and plastic trees are like waste materials. They cannot add greenness to the atmosphere. उपरोक्त अभिव्यक्ति से कवि का तात्पर्य यह है कि कृत्रिम और प्लास्टिक के पेड़ कूड़े कचरे के समान है। वे वातावरण में हरापन नहीं ला सकते। Question 5. How do the trees sing? पेड़ कैसे गाते हैं? Answer. When the wind blows through the branches and leaves, it seems that the trees are singing. जब हवा शाखाओं और पत्तों से होकर गुजरती है, तो ऐसा लगता है कि पेड़ गा रहे हैं। Question 6. Who has written the poem and to whom is the poem addressed? कविता किसने लिखी है और कविता किसे संबोधित है? Answer. Poet Tina Morris has written the poem and she has addressed the poem to us. कवित्री टीना मॉरिस ने कविता लिखी है और उन्होंने कविता से हमें संबोधित किया है। Question 7. Write the summary of the poem Tree. कविता का सारांश लिखिए। Answer. The poem Tree is written by Tina Morris. The poetess describes the importance of tree in this poem. The poetess is of the view that life is not life without trees. There shall be no whispering of leaves or advent of spring. In the absence of trees, nothing can compensate the loss
All efforts to create an artificial tree would fail to provide us real joy. In spite of their right shape, their leaves would not play upon the wind. There shall be no unfurling of buds. Even birds would not come there to sing. Thus, trees keep the nature alive by their existence. यह कविता टीना मॉरिस द्वारा लिखी गई है। कवित्री ने इस कविता में पेड़ के महत्व का वर्णन किया है। कवित्री का मानना है कि पेड़ों के बिना जीवन नहीं है। पेड़ों की अनुपस्थिति में पत्तों की सरसराहट या वसंत का आगमन नहीं होगा। इसकी नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता। कृत्रिम वृक्ष बनाने के सभी प्रयास हमें वास्तविक आनंद प्रदान करने में विफल रहेंगे। अपने सही आकार के बावजूद उनकी पत्तियां हवा में नहीं खेलती, कलियां नहीं खिलेंगी, यहाँ तक कि पक्षी भी वहां गाने के लिए नहीं आएंगे। इस प्रकार पेड़ अपने अस्तित्व से प्रकृति को जीवित रखते हैं।